सरब सिंह जी की बात है उसका मैं जवाब बाद में बैठ कर दूंगा, क्योंकि उनको आदत है झूठ बोलने की। और ये हम नहीं कह रहे, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी खुद कह रहा है। वहाँ हमने 2 तहसीलें ली, यहाँ तहसील चाहिए थी, हमने उस वक्त कहा जो सेंटर प्लेस होगी तो उसमें बना दो। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है सेंटर प्लेस का, लेकिन सरब सिंह जी वहाँ खोलने नहीं दे रहे। वो कहते हैं वहाँ जब सड़क जाएगी, सड़क ये 5 किलोमीटर नहीं बना रहे, यहाँ तहसील का फैसला हुआ वहाँ 50 किलोमीटर कब बनेगी सड़क। पर बीजेपी के विधायक थे, उनकी थोड़ी बोलती बंद थी, पता नहीं क्या नाराजगी थी बीजेपी की रियासत नंदा साहब की रियासत में। इसी तरीके से जहां पर मदर चाइल्ड हॉस्पिटल नहीं खुलने देते, आज सैंक्शन है और वहां पर पैसे भी खर्च हुए हैं। आज सैंक्शन के बाद अभी तक उनके पास स्टाफ नहीं मिल रहा। एलजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है। पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं जी। अभी तख्ती लगी है जो डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर उन्हीं के टाइम पे 2008 में बना था, इसलिए मैंने कहा कि अगर मैंने इंटरव्यू देना है तो इस तख्ती के आगे दूंगा जहाँ पर प्लेट लगी हुई है। अब पता नहीं बीजेपी वाले किसी इस तख्ती को भी चेंज कर कहीं कोई और ना लिख दे, लेकिन मैंने कहा चलो एक प्रूफ तो रहेगा। दूसरा, क्योंकि अक्सर ये यही कर रहे हैं, अब जैसे पत्नीटॉप का टनल बना वहाँ भी उन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब बहुत सी ऐसी तख्तियाँ चेंज कर रहे हैं, इनकी काम इन्होंने नहीं करने, लेकिन तख्तियाँ चेंज करना इनका काम है। नंबर 1, जो हमारा आज का प्रोटेस्ट था, हमारी कोई रैली नहीं थी। आज हमारा प्रोटेस्ट था, अलग अलग जगहों से 2-2, 4-4 लोग बुलाए और हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी का जो फैसला आज़ाद साहब का, एक पहले फैसला था जब लैंड जो एविक्शन का ऑर्डर हुआ था तो उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किए थे पूरी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आल पार्टी का पहले का फैसला हो चुका था, इसलिए मैं नहीं यहाँ आया था, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। लेकिन हमारे लोग थे, इसी तरीके से सब जगह पे हुआ था। तो आज हमने वो लोगों के लिए, जो लोगों की आवाज़ है, जो लोगों को मुश्किलात थी, जो ये एलजी की सरकार जो बैकडोर से बीजेपी इसको बैक करती है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा लगे हुए ये एलजी हैं, इन्होंने जो फैसला किया था उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था। आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि आज की डेट में बहुत से लोग जो इमीडिएट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को मुश्किलातें आ रही हैं, वो तो था एक इमीडिएट वाला। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त है वो राशन की है। जब आदमी को राशन नहीं मिलेगा, एक तरफ तो आपने ज़मीनें सारी खाली करवा दी लोगों की, जो 100-100 साल से 70-70 साल से लोग खेती बाड़ी करते थे पहाड़ों में, 5 साल 6 कनाल 7 कनाल, उन लोगों के पास अगले महीने या 2 महीने के बाद वो भूखमरी पे आ जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर राशन की जो इन्होंने स्केल है वो कम कर दी थी, और लेकिन स्केल कम कर दी, कुछ कैटेगरी चेंज बंद कर दी थी। इसमें सिर्फ बीपीएल को ये देते हैं राशन 5 किलो के करीब, जबकि इनको पहले 25 और 30 किलो मिलता था। और आज एक तरफ इन्होंने 5 किलो किया है, और उस सरकार ने किया है जिस वक्त आप शायद पैदा भी, आप में से जो मीडिया वाले पता नहीं उस वक्त पैदा हुए थे नहीं हुए थे, यहाँ पर एक दफ़ा सादक 1968 और 1970 मेरा 72 की बात है, जहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, बीजेपी वालों ने किया था, 5 पैसे आटा महंगा हुआ था। आप नहीं होगा तो सुदेश जी को पूछ लेना, उन्होंने जेल में प्रोटेस्ट किया था, दिया था 5 पैसे आटा महंगा हुआ था। ये कहते थे कि आटा महंगा हो गया, सादक काना मर गया, क्योंकि उनको एक आंख से दिखाई नहीं देता था। आज इनकी दोनों आंखें बंद हो चुकी हैं। आज जो गरीब को 5 किलो का मिल रहा है, वो 5 किलो से एक महीना नहीं व्यतीत कर सकता। दूसरा, उसमें मार्केट से लेना होगा तो 45 रुपये किलो है, जब इनकी सरकार बनी थी 14 रुपये किलो था। बाकी 2011 के बाद जो सेंसस है, उससे जो बच्चे पैदा हुए हैं वो अभी कार्ड में इंडक्ट नहीं, उसमें नहीं, राशन कार्ड में डाले हैं, तो वो 13 साल का बच्चा हो चुका, उसका राशन कार्ड में खाता ही नहीं है। एक तो जो प्रॉब्लम, और बहुत सी राशन के प्रति है, वो जनरल सेक्रेटरी साहब आपको बता देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने झूठी की एक नई सौगात दी, जो 9 साल की सबसे बड़ी सौगात बीजेपी वालों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी, वो प्रॉपर्टी टैक्स दिया। आज प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न भरने को लिए कहा, उसका भी हम विरोध करते हैं। तीसरा, जहाँ पर बिजली की कटौती तो हुई, जो इन्होंने एमनेस्टी दी थी, जो लोगों को डिस्मस्टिक पे दी थी, स्मार्ट मीटर लगा दिए, लेकिन बिजली का किराया बढ़ा दिया, बिजली नहीं है। आज रियासी के अंदर पानी चाहिए तो बिजली से चाहिए, पानी नहीं आता है। आज कटरा के अंदर यात्रा इतनी आ रही है, कटरा का एक रिकॉर्ड रहा, जितनी भी सरकारें रही, कटरा में बिजली नहीं जाती थी। इसलिए नहीं जाती थी कि बाहर का आदमी आएगा रात को 11 बजे, अगर अंधेरा होगा तो कहाँ जाएगा यात्रा। आज यात्रा बढ़ गई है, लेकिन इनकी कटौती भी बढ़ गई है। ये प्रोटेस्ट बिजली का हम लोकल लेवल पे बाद में भी करेंगे, रियासी में भी करेंगे, कटरा में भी, पौनी में भी करेंगे। इसी तरीके से हमारा पावर ग्रिड स्टेशन तैयार वालों ने कितने पैसे दिए, ये जो अब जो ग्रिड स्टेशन है, ये 75%, 25% तो पहले का बना था। आज उनसे रिकॉर्ड पूछिए कि अगर ये रेल ग्रिड स्टेशन नहीं बनता तो रेल यहाँ पर कोड़ी में नहीं आएगी, बक्कल में रेल नहीं आएगी। ये बिजली उनके लिए बन रही है, सपोर्टिंग के लिए, और पैसा भी उनसे लिया है। तो जहाँ तक सरब सिंह जी की बात है, उसका मैं जवाब बाद में बैठ कर दूंगा, क्योंकि उनको आदत है झूठ बोलने की। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये चीफ सेक्रेटरी खुद कह रहा है
ये गुलिस्तान टीवी कह रहे हैं, इसमें मैं लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने इशू पे आऊँगा। प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली, पानी, देखो बुरी हालत है। उसके बाद यहाँ पर हमारे दो इम्पॉर्टेंट इशू हैं। एक हमारा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि यहाँ पर 2015-16 में जो मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे और बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, सभी डिस्ट्रिक्टों में आज मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है, कठुआ में है, भद्रवा में है, सभी जगह पे है। ये पुरानी बिल्डिंगों को उनके सुपुर्द किया था। जब ये आजाद साहब ने ये वाला कम्प्लेक्स बनाया, उस वक्त ये था कि वहाँ कुछ ना कुछ बनाएंगे, और ये फैसला हुआ था 15-16 में। हमने मुफ्ती साहब को कहा था, मैं MLC था, यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे, उनकी थोड़ी बोलती बंद थी, पता नहीं क्या नाराजगी थी बीजेपी की नंदा साहब की रियासी में, लेकिन हमने जोर लगाकर वो सैंक्शन किया था। लेकिन जब भी हमने कोशिश की, यहाँ पर एक कमेटी बनी हुई है डॉक्टर सुखदेव जी की, जब भी हमने कोशिश की, यहाँ बीजेपी ने अड़चन डाली थी। बीजेपी ने अड़चन डाली जैसे बारीदारों के साथ डाली हुई। इसी तरीके से जहाँ पर मदर चाइल्ड हॉस्पिटल नहीं खोलने देते थे, आज सैंक्शन है और वहाँ पर पैसे भी खर्च हुए हैं। आज सैंक्शन के बाद अभी तक उनके पास स्टाफ नहीं मिल रहा खोलने के लिए। ये भी हमारा यहाँ का इशू है। जो इम्पॉर्टेंट इशू है बुमाक का, यहाँ आप कह रहे हैं जिसको उनको पूछिए, जब भी उनसे पूछे तो वो कहते हैं जो 20 साल जो ने काम किए थे वो उन्होंने आगे वाले काम क्यों नहीं किए? क्योंकि इन्होंने यहाँ आराम से AC में बैठना था, जो भी काम होगा। हालांकि जो एक सड़क की बात करते हैं, वो सड़क भी इन्होंने स्टे करवाई थी, नहीं तो रिकॉर्ड पूछना जाकर, उससे आगे नहीं बढ़ पाई थी, स्टे करवाई थी। फिर हमने दूसरी सड़क दी तो वो रिस्टोर हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पर तहसील है, हमने बुमाक को तहसील दी, हमें 2 तहसीलें चाहिए थी बुमाक के अंदर। एक बुमाक के अंदर बूझे और चेयरमैन को उस बुमाक ने भी वोट दिए थे, उसको भी चाहिए थी तहसील, मोंगरी को या पंचारी को, उसको। वहाँ हमने 2 तहसीलें ली। यहाँ तहसील चाहिए थी, हमने उस वक्त कहा जो सेंटर प्लेस होगी तो उसमें बना दो। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है सेंटर प्लेस का, लेकिन सरब सिंह जी वहाँ खोलने नहीं दे रहे। वो कहते हैं वहाँ जब सड़क जाएगी, सड़क ये 5 किलोमीटर नहीं बना रहे। यहाँ तहसील का फैसला हुआ, वहाँ 50 किलोमीटर कब बनेगी सड़क? लेकिन उससे नुकसान होगा नई जनरेशन को। वहाँ हमें तहसील के साथ बाकी डिपार्टमेंट चाहिए, वहाँ हमें कॉलेज चाहिए। कल को ये कॉलेज मांगेंगे तब भी ये झगड़ा डालेंगे जब कॉलेज आएगा, क्योंकि तहसीलों में कॉलेज आते हैं, तहसील का एक कोटा होता है। आज बड़ी बदकिस्मत है कि उन लोगों ने वोट दिए, चाहे वो पार्ला विभाग है, मरवाला विभाग है। मैंने पहले भी कहा कि उनकी बदकिस्मती है, उनकी कोई खबर सुनते नहीं ले रहे, लेकिन वो कहते हैं यहाँ आकर मुझे बात बता दो। जहाँ जब वो आते हैं तो यहाँ इनकी मीटिंग चल रही होती है रेलवे की, यहाँ मीटिंग चल रही होती है माइन की। मुझे बताओ ये चेयरमैन PRI के है या रेलवे के हैं? अब टोट में कौन सा फ़ायदा होगा रेल का? देवीगढ़ में कौन सा फ़ायदा होगा? सखालगट्टी में कौन सा फ़ायदा? हाँ, बक्कल में उनके किसी आदमी को फ़ायदा हो सकता है। इसलिए आज जो हमारे यही है, बाकी जवाब आपको सिर्फ साहब देंगे। एक सवाल परसों PHE दिल्ली विजन ने दे दिया, आपने देखा, उन्होंने कहा ये मर गए हैं। अब मैं नहीं कहता ऐसी बात, ये मैं आपके द्वारा सुना मैंने। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, उन्होंने हार डाले इन लोगों को, 25 MLA को। अब आपको एक एक बात उनकी बताऊं तो क्या, हाँ उन्होंने कहीं लैंप लगा दिया, कहीं बल्ब लगा दिया, तो उसकी इनॉग्रेशन की है। आज ही आप देख लीजिए जितने प्रोटेस्ट होते हैं, बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बीजेपी के लोग आते हैं, BDC के चेयरमैन यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, DDC के मेंबर कई दफ़ा सरब सिंह जी के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ बोलते हैं, कहीं वहाँ पे यहाँ काफिला आता है, यहाँ प्रोटेस्ट होता है। हम दूसरी दफ़ा भी प्रोटेस्ट किया तो यहाँ रोक लिया। ये बेसिकली हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं, ये आपका काम नहीं है। आज आपके इस काम से ये हालत हुई कि चीफ सेक्रेटरी भी कह रहा है कि यहाँ पर इमारती काम नहीं हो, डेवलपमेंट नहीं हो। जहाँ तक चेयरमैन तो डूबेगा, लेकिन साथ में आपको भी ले डूबेगा। अब चीफ साहब, थैंक यू।